तो स्वागत है बच्चों आपका फिर से एक नई वीडियो जो कि है चैप्टर सेकंड आपकी एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स से। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर बिल्डिंग विद ब्रिक्स कंप्लीट कर लिया है और जैसे ही फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया तो मैं एक नए वीडियो चैप्टर सेकंड लॉन्ग एंड शॉर्ट को लेके आपके साथ आया हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन तो इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी क्लास की जो भी वीडियो आने वाली हो आपको इसके बारे में पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं फिर चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं पूछूंगा कि भी देखो अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर देखा, आपको कैसा लगा और क्या क्या पसंद आया, तो मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो अपने बारे में, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर पूरा देखा है तो वो भी अपना नाम मुझे जरूर बताना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड चैप्टर में लॉन्ग एंड शॉर्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसमें ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में आपके पास पॉइंट गिवन है, ये जो डॉट दिख रहा है बेटा, डॉट दिख रहा है, डॉट को ज्योग्राफी में हम लोग पॉइंट बोलते हैं। मैथ्स में, ज्योग्राफी में या फिर ज्योमेट्री में इसे हम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में भी यूज करते हैं इसे, मैथ्स में भी यूज करते हैं और हम यूज करते हैं ज्योमेट्री में भी यूज करते हैं, ठीक है। डॉट को क्या करते हैं, लोकेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मैथ्स में पॉइंट के लिए यूज करते हैं। जैसे ये पॉइंट है और इसका ये नाम है, नाम क्या है, जैसे इसका नाम बी है, जैसे देखो ये पॉइंट है, इसका नाम क्या है, कैपिटल ए, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे पॉइंट गिवन है, ठीक है, और सबका नाम भी मेंशन है। तो इससे रिलेटेड हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज चैप्टर सेकंड में वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1, विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फारेस्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि दो ऐसे पॉइंट बताने हैं आपको जो सबसे दूर हो एक दूसरे से, सबसे क्या हो, एक दूसरे से दूर हो। तो जैसे आप इसमें खूब सारे पॉइंट दिख रहे हैं तो मुझे भाई ये दिख रहा है कि जी और एम मुझे सबसे दूर दिख रहा है, जी और एम मुझे सबसे दूर दिख रहा है, ठीक है। या फिर मैं ये कहूं कि मुझे ओ और एम ये दोनों भी मुझे सबसे दूर दिख रहे हैं, जी और एम मुझे सबसे दूर दिख रहे हैं, और क्या क्या, ओ और एम भी मुझे दूर दिख रहे हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा, जी और एम, या फिर हम बोल सकते हैं पॉइंट ओ एंड एम। पॉइंट एम जो है बेटा वो भी इससे दूर है, यानी पॉइंट ओ और पॉइंट एम ये दोनों काफी दूर है, ये दोनों काफी दूर है। यानी कि ये अगर ये पेयर लेके चलूं पॉइंट ओ और एम का, और दूसरा क्या लेके चला मैं, पॉइंट जी और एम, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से काफी दूर है, तो ये इसका हम आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर। पहले तो हमने दूर वाले ढूंढे थे, तो दूर वाले जो मैंने आपको दिखाया वो ये है, ओ और एम है ना दूर दूर, या फिर मैं कहूं जी और एम ये दोनों दूर है। अब हमें क्या करना है, सबसे नजदीक वाले देखने हैं, जो सबसे नजदीक एक दूसरे के साथ सबसे नजदीक हो। तो इसका आंसर हो सकता है इस तरह से, पॉइंट ओ एंड पॉइंट डी। चलो एक बार देख लेते हैं भाई कहां पर है ये पॉइंट ओ और डी। तो पॉइंट ओ तो ये रहा और पॉइंट डी ये रहा, यानी कि बहुत नजदीक नजदीक में दोनों पॉइंट है, डॉट है, तो ये हमारा आंसर होगा। नियरेस्ट वाले में तो ये हो गया ओ एंड डी, ये नजदीक है, और दूर वाले में ओ एम हो गया या फिर एम जी हो गया, ये दूर वाले। नजदीक वाला क्या क्या है, ओ एंड डी। तो आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, पॉइंट ओ एंड पॉइंट डी। तो बेटा इसको इस तरह से नोट करना है आपने, ठीक है। हाँ, चाहो तो इसका जो डायग्राम है ये डायग्राम भी आप अपनी बुक से ड्रॉ कर सकते हो। जो डायग्राम जब ड्रॉ कर लोगे तब ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में इससे पहले एक स्टोरी है आपके लिए। अब ये स्टोरी क्या है, पहले तो स्टोरी सुनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। इसमें क्या होता है, अकबर वाज ए फेमस किंग। जो अकबर थे वो बहुत ही फेमस किंग थे। ही हैड स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल। अब इनके पास क्या था, ये एक स्मार्ट मिनिस्टर, बहुत इंटेलिजेंट मिनिस्टर, मंत्री था। इसका कौन, इसका था बीरबल। तो एक बार क्या था, वंस अकबर गिव हिम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो एक बार अकबर क्या करते हैं, जो कि राजा है, बहुत बड़े किंग थे, वो एक दिन सोचते हैं कि भाई चलो आज बीरबल को चेक कर लेते हैं भाई कितने इंटेलिजेंट है वो। तो उन्होंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करी और बीरबल से बोला, बीरबल हियर इज ए लाइन,
मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग, कि ये एक लाइन है और क्या करना है तुम्हें, इस लाइन को छोटा बनाना है, लेकिन इस लाइन को मिटाना नहीं है तुम्हें। ठीक है भाई, तो बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने इसे मिटाया तो नहीं, पर एक लाइन इससे भी बड़ी ड्रॉ कर दी। फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट लाइन देखो, ये है अकबर की लाइन, अकबर ने ड्रॉ करी थी, और अकबर ने बोला कि मेरी लाइन को छोटी बताओ, छोटी करके दिखाओ। तो इसने क्या, इसकी और मिटाना भी नहीं है, तो इसने इसे मिटाया तो नहीं, पर एक और लाइन ड्रॉ कर ली, और ये जो लाइन है इस लाइन से बड़ी है। यानी कि अब जब ये लाइन बड़ी बन गई, तो जो फर्स्ट लाइन थी अकबर वाली, वो अपने आप ही छोटी हो गई। ठीक है, तो यानी कि इसने ये काम करके दिखा दिया। यानी कि बीरबल की लाइन को, बीरबल ने अकबर की लाइन को बिना रफ करे, बिना इरेज किए लाइन को छोटी बना दी। कैसे, एक न्यू लाइन ड्रॉ करके। ठीक है, चलो अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारे पास। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन, लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर। तो आपको ये पिक्चर देखना है, जो पिक्चर मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया, ये पिक्चर देखना है और आपको बताना है कि बीरबल ने अकबर की लाइन को छोटा कैसे किया, क्या किया है इसने। तो इसने किया क्या, एक न्यू लाइन ड्रॉ कर दिया। क्या किया, एक न्यू लाइन ड्रॉ कर दिया। तो आप आंसर इस तरह लिखोगे, अकबर की जो लाइन छोटी करने के लिए बीरबल ने क्या किया, बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन देन द लाइन ड्रॉन बाय द अकबर। बीरबल ने क्या किया, एक न्यू लाइन ड्रॉ कर दिया विच इज लॉन्गर देन अकबर्स लाइन। बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन देन द लाइन ड्रॉन बाय द अकबर, यानी अकबर के कंपैरिजन में उसने एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4, मेक हर आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। अच्छा, इसमें एक डायग्राम है आपके लिए, चलो देखते हैं पहले डायग्राम, फिर ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। तो वो डायग्राम ये है, इसमें एक पिक्चर है आपके लिए। इस डायग्राम में क्या आपके पास एक पिक्चर है, ये पिक्चर। ठीक है, इसमें ये बोला गया आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में, मेक हर आर्म, राइट आर्म यानी कि राइट हैंड जो है इसके, राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। अच्छा, राइट आर्म जो आपके पास गिवन है, इसको 1 सेंटीमीटर लॉन्गर बनाना है देन गिवन आर्म जो लेफ्ट। तो एक बार इस डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। तो ये एक डायग्राम है, किसी का फेस और किसी का बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसने आपकी तरफ फेस किया हुआ है, यानी कि हमारी तरफ इसने फेस किया हुआ है। तो जब हमारी तरफ फेस करेगा तो ये वाला जो हैंड है इसका लेफ्ट हैंड बन जाएगा, और इधर जो हाथ नहीं दिख रहा है आपको, ये इसका राइट हैंड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने हमारी तरफ फेस किया हुआ है। जब हमारी तरफ फेस करते हैं तो ये तो लेफ्ट हैंड हो जाता है और ये राइट हैंड हो जाता है। ठीक है, राइट हैंड जो कि यहाँ नहीं है। और आपको क्या करना है, इसके लेफ्ट साइड में जो हैंड है, लेफ्ट साइड में जो हैंड होगा, इससे 1 सेंटीमीटर ज्यादा बनाना है। तो मैंने पिक्चर कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। देखो ये पिक्चर है, ये इसका एक हैंड है, ठीक है, ये इसका हाथ है, और इस हाथ को यानी कि इस हाथ से 1 सेंटीमीटर बड़ा बनाना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले एक डायग्राम बनाओ सोल्यूशन के लिए। ठीक है, और जब ये डायग्राम कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट होने के बाद एक और डायग्राम बनाना है इसके सोल्यूशन में। और सोल्यूशन में जो डायग्राम बनाओगे, जो फर्स्ट डायग्राम जो क्वेश्चन में बनाया था उससे मेजर कर लेना जितनी भी इसकी हाथ की लेंथ है, और लेंथ को मेजर करने के बाद उससे 1 सेंटीमीटर ग्रेटर बना देना, बड़ा बना देना। मान लो यहाँ 3 सेंटीमीटर का हाथ बनाया, तो यहाँ पे क्या बना दोगे, ये 4 सेंटीमीटर का, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो इधर 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये ड्राइंग करना है आपको। और ड्राइंग करते टाइम ध्यान देना है कि जो लेंथ बनाओगे, आर्म्स की जो लेंथ बनाओगे उस पर ध्यान रखना है। अगर इधर 3 सेंटीमीटर बनाया है तो इधर कितना बनाना है, इधर 4 बनाना है। कितना, 4 बनाना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से काम करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो आप लोग। ठीक है बेटा, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पहले उसे समझते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को जैसे आप देख रहे हो कि ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। अब ये कप गिवन है आपके पास, ठीक है, एक बड़ा सा कप गिवन है, इसमें दूध चाय कुछ भी पी सकते हो, और इस कप के कंपैरिजन में आपको 1 सेंटीमीटर शॉर्टर कप बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, एक कप बना लोगे अपनी मनमर्जी से, ठीक है, जो कि 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। मान लो एक 5 सेंटीमीटर
हाइट का एक कप ड्रॉ करना है आपने। और जब ये कंप्लीट हो जाए ड्रॉ करने के बाद फिर क्या करोगे, एक और कप बनाओगे। पर इस बार थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ये जो कप बनाया आपने 5 सेंटीमीटर वाला, तो नेक्स्ट जो बनाओगे वो 4 सेंटीमीटर बनाना है। यानी कि इसकी हाइट मान लो ये 4 यहां तक आ रही है, ठीक है, 5 यहां तक आ रही है, तो 4 कुछ यहां तक आ जाएगी, यानी कि यहां तक। तो एक और बनाना आपको यहां पे, ठीक है, इससे छोटा। क्या बनाओगे, इससे छोटा बनाओगे, ठीक है। इस वाले डायग्राम से इसको छोटा बनाना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इजी है। पहले एक कप ड्रॉ करोगे इसे देख करके, और ध्यान रहे इसकी जो हाइट होनी चाहिए ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट वाली जो बनाओगे वो बनाओगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर लिख दोगे, द कप ड्रॉन इज 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द गिवन कप। गिवन कप अगर 5 सेंटीमीटर का है तो आपका जो कप बनेगा वो 4 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर आपने कम ड्रॉ करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पहले उसे रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके लिए, ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज गिवन एज दिस ब्रूम। यानी कि ब्रूम यानी कि एक झाड़ू गिवन है आपके पास बड़ी सी, ठीक है। पहले तो ये ड्रॉ कर लिया क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपने ये ड्रॉ किया हुआ है इससे जो आंसर में ड्रॉ करना है वो इससे हाफ होना चाहिए। सपोज अगर ये आपके पास 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, कितना सेंटीमीटर का लेंथ इसकी, 10 सेंटीमीटर आपकी कॉपी में आ रहा है, तो आपको नेक्स्ट जो बनानी बिल्कुल हाफ, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग क्या करोगे, पहले क्वेश्चन को लिखोगे। क्वेश्चन लिखने के बाद क्या करना है, 10 सेंटीमीटर का ये ब्रूम यानी कि झाड़ू ड्रॉ कर लोगे। और ड्रॉ करने के बाद सोल्यूशन में लिखोगे, अ ब्रूम हाफ ऑफ द साइज ऑफ ब्रूम गिवन इन, ठीक है। जो आपको गिवन है उसका हाफ साइज आपने ड्रॉ कर रहे हो। और जब ड्रॉ करोगे तो यहां इसकी लेंथ पे ध्यान रखना है, ये 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इसका हाफ होगा। बड़ा अगर 10 है तो हाफ आपका आंसर क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। तो ये आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। इजी है ना, ये सारे क्वेश्चन ऐसा लग रहा है ड्राइंग का आ गया, इजी है। तो जब ये करोगे बेटा तो हाथ साथ के साथ करने में तो प्रॉब्लम आएगी, जल्दी जल्दी नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है, वीडियो पॉज करके, अच्छे से पॉज करके करना है, ठीक है। पॉज करने से क्या वीडियो रुक जाएगी, फिर आराम से ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट उसमें आना है करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और 7 में भी ऐसे ही लग रहा है कुछ ड्राइंग जैसा है, ठीक है ना। तो चलो फिर से करते हैं एक और ड्राइंग। और इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है, ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। यानी कि आपको क्या करना है, जो फर्स्ट पिक्चर में जो फेस गिवन है इस फेस को जरा ध्यान से देखो, इसके फेस पे, चेहरे पे, और इसके जो सर पे एक ही बाल है, ठीक है, 1 ईयर, ओनली सिंगल ईयर है। और आपने क्या करना है, जो भी इसका लेंथ है इसका डबल बनाना है, एक और हेयर। तो देखो कुछ इस तरह से बनाओगे, पहले इसका फेस बना लोगे आंसर में, और फेस बनाने के बाद फर्स्ट हेयर जो इसका गिवन है एज इट इज बना देना है। और जब ये बन जाए तो बनने के बाद जो भी इसकी लेंथ है इससे डबल बना देना है। सपोज अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इसे क्या करोगे, 2 सेंटीमीटर लेंथ का बनाओगे, यानी कि इसका डबल कर देना है, ठीक है। और इस तरह आंसर लिखोगे, हेयर ऑफ डबल लेंथ इज ड्रॉन बिलो। हेयर ऑफ डबल लेंथ इज ड्रॉन बिलो। कि आपने क्या किया कि हेयर, इसकी डबल लेंथ का हेयर का वाला फेस आपने ड्रॉ कर दिया, इस तरह से लिख देना है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन कराए आपको, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये 4, 5, 6 और ये 7, इन सारे क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग करनी थी। क्या करनी थी, ड्राइंग। और ये जो ड्राइंग करोगे बेटा बहुत अच्छे से करना है, एकदम नीट एंड क्लीन। चाहो तो कलर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब 8 में भी देखते हैं कि भाई ड्राइंग है या कुछ ड्राइंग से हटके हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट। जब आप लोग क्लास 3rd में थे तो आपको मेडिकल रूम ले गए थे, और मेडिकल रूम ले जाके वहां पे सबका हाइट एंड वेट मेजर किया गया था। याद है या भूल गए, जब सब बच्चों का मेडिकल हुआ था, याद आया कुछ? और मेडिकल वाली मैम ने उसे नोट भी करवाया था।
अच्छा, अब ऐसे बताओ भाई, कितने ऐसे बच्चे जिनको अभी भी याद है कि उनकी हाइट और वेट कितनी थी? जिस बच्चे को मालूम है जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तब आपकी मैम ने, टीचर ने, नर्स मैम ने क्या लिख के दिया था, याद है? देखते हैं कितने बच्चों को याद है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना। ठीक है, चलो अब ये जो पूछा गया है इसका आंसर क्या होगा? यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो जितने बच्चों को याद है वो तो लिखेंगे यस। क्या लिखोगे? यस, आई मेजर माई हाइट इन क्लास 3rd। ठीक है, और जो बच्चे भूल गए हैं, उनको अच्छे से याद नहीं है, तो वो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नो, आई डोंट रिमेम्बर, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली पूरी क्लास को याद है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो यस लिखेंगे। और एक आध जो भूले भटके हैं, जिनको याद नहीं है, वो बच्चे चाहे तो नो लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है समझते हैं थोड़ा सा। डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर? क्या आपको लगता है जब आप क्लास 3rd में थे और अब जो क्लास 4th में आ गए हो तो थोड़े से लंबे हो गए? लगता है? किसी ने बोला आपको? नहीं, मम्मी ने, पापा ने, फ्रेंड्स ने, किसी रिलेटिव ने कि भी आपकी हाइट बढ़ गई है? बढ़ गई ना? हाँ, बच्चों की हाइट जल्दी बढ़ती है। ठीक है, तो ये आंसर क्या लिखेंगे? यस, आई हैव ग्रोन टॉलर, कि मैं अब थोड़ा सा लंबा हो गया हूं भाई पहले से। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखोगे? यस लिखोगे, कुछ इस तरह से, यस आई हैव ग्रोन टॉलर। ठीक है, कि आप क्या हो गए? लंबे हो गए हो भाई पहले से। ठीक है, हाइट बढ़ गई है। तो इस तरह करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अच्छा, अब 10 में क्या है कि आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, जरा इधर देखो, येलो सर्कल जो मूव कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हाउ मच, अगर आपको अच्छे से याद है क्लास 3rd में कितनी हाइट थी, तो एक बार दोबारा अपने आप को मेजर करो और चेक करो कितनी हाइट बढ़ी है। तो मैं रफली अपने अंदाजे से लिख रहा हूं, किसी एक बच्चे को मैंने मेजर किया था तो मुझे पता लगा कि भाई उस बच्चे की हाइट 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई है, यानी कि 5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई है। तो मैंने यहाँ आंसर लिख दिया अबाउट 5 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट भी बढ़ी है तो आपको बताने कितनी बढ़ी है। अगर 5 बढ़ी है तो 5 लिखोगे। किसी को लग रहा है नहीं सर हमारी तो 7 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो 7 लिख दोगे, 7 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हाइट थोड़ी सी कम बढ़ी होगी, कहेंगे सर हमारी तो 4 सेंटीमीटर बढ़ी है, तो लिखोगे क्या आंसर में? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी है। तो इसमें हर बच्चे का आंसर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आंसर अलग अलग हो सकता है, यानी कि 4, 5 जो भी आपकी हाइट बढ़ी है, तो यह आंसर लिख लोगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं क्या है। हैव यूर फ्रेंड्स आल्सो ग्रोन टॉलर? क्या आपके साथ साथ जैसे आपकी हाइट बढ़ी है, क्या आपके दोस्तों की भी हाइट बढ़ी है? मोस्ट प्रोबेबली बढ़ी है भाई, सबकी बढ़ी हाइट। सब लोग क्लास 3rd से क्लास 4th में आए, थोड़े से बड़े हो गए हो, तो आंसर क्या लिखोगे? यस। क्या लिखोगे आंसर? यस, मोस्ट ऑफ देम हैव ग्रोन टॉलर। मतलब ये इसका कि आपके ज्यादातर दोस्त जो क्लास 3rd से 4th में आपके साथ आए हैं, सबकी हाइट बढ़ गई है, सबकी लगभग हाइट बढ़ गई है। किसी की 4 सेंटीमीटर, किसी के 5 सेंटीमीटर, किसी की 3 सेंटीमीटर, किसी के 8 सेंटीमीटर। तो हर बच्चे की हाइट बढ़ी जरूर है, कितनी बढ़ी वो अलग अलग हो सकता है भाई। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे? यस, मोस्ट ऑफ देम हैव ग्रोन टॉलर। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब 12 देखते हैं भाई क्या है। 12th ये आपकी बुक से क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये, जुम्पा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। जुम्पा ने क्या किया, एक बार लिस्ट को देखा और उसने देखा कि जो दुनिया में सबसे लंबे आदमी हैं, वो उसकी लिस्ट देखी उन्होंने कि कौन कौन से आदमी दुनिया में सबसे लंबे हैं। तो वन ऑफ देम वाज 272 सेंटीमीटर, कि उनमें से एक आदमी क्या था कि 272 सेंटीमीटर टॉलर एक आदमी था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सुनो ध्यान से। डेट इज जस्ट डबल ऑफ जुम्पास हाइट। उसने क्या देखा कि भाई एक आदमी उनमें से क्या है 272 है। ठीक है, और फिर उसने आगे क्या पढ़ती क्वेश्चन में ये है, डेट इज डबल ऑफ जुम्पास हाइट। हाउ टॉल इज जुम्पा। अब आपको बताना है कि जुम्पा क्या है कि हाइट कितनी है। समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि जुम्पा एक वर्ल्ड के टॉलेस्ट पर्सन है और उसकी हाइट है 272।
जो कि डबल है किसी दूसरे का, किसी और के हाइट से डबल है, ठीक है। तो जो डबल जिससे जुम्पा की हाइट डबल है, आपको उसकी हाइट बतानी है। यानी कि जुम्पा की हाइट तो डबल है किसी की हाइट से, यानी कि जुम्पा से जो हाफ हाइट है, जो इसी आधी हाइट वाला जो है, उसकी हाइट की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो आप लिख सकते हो हाइट ऑफ टॉलेस्ट पर्सन वो कितनी है, 272, ठीक है। और जुम्पा की जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी इससे हाफ, ठीक है। जुम्पा जो बच्चा है, बच्ची है, तो उसकी हाइट, आपको बच्चे की हाइट निकालनी है। तो उसकी हाइट के लिए हम क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे। ये टॉलेस्ट पर्सन उससे डबल है, तो यानी कि 2 से जब इसे डिवाइड करोगे, 272 को 2 से डिवाइड करोगे। यहाँ पे रफ में आपको डिवाइड करके दिखाना भी है भाई, ऐसे नहीं कि भाई ऐसे काम चल जाएगा, नहीं, करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 272 को डिवाइड करोगे 2 से, जिसका आंसर आएगा 136, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसके आंसर को 136 सेंटीमीटर, और लास्ट में लिख दोगे जुम्पास हाइट इज 136, यानी कि जुम्पा की जो हाइट है, वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले की जो हाइट है, उससे हाफ है। हाफ का मतलब आधी है, यानी कि उसे 2 से डिवाइड किया हम लोगों ने, और फिर आंसर निकाल लिया अपना, जो कि है 136, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब 13 क्वेश्चन क्या है पहले समझ लेते हैं भाई। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 13, कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग। क्या वो जो आपकी वो जो टॉलेस्ट पर्सन है, जिसकी हाइट अभी हम लोगों ने देखा भी कितनी है, 272, कितनी है 272 उसकी हाइट है, क्या वो इंसान आपके क्लासरूम के गेट से क्या एंटर कर सकता है, आपको ये बताना है। और एंटर करते टाइम उसे बैंड नहीं होना है, ठीक है। एंटर करते टाइम उसे बैंड नहीं होना है, यानी कि झुकना नहीं है, ठीक है। तो आंसर हम इस तरह लिख देंगे, सिंस द डोर ऑफ क्लासरूम, की क्लासरूम का जो डोर है, दरवाजे की जो हाइट है वह 230 है, ठीक है। कितना है, 230 है। और जबकि टॉलेस्ट पर्सन है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट थी भाई कितनी, 272, कितनी 272 है ना, ये देखो 272, जबकि 272 तो ज्यादा होती है और 230 तो कम है, यानी कि दरवाजे की जो हाइट है वो कम है, और ये जो टॉलेस्ट पर्सन है इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, कितनी है 272। तो भाई ये तो जा ही नहीं पाएगा। अगर उसे एंटर करना है क्लास में, अगर अंदर आना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, बैंड होना पड़ेगा। तो आंसर लिखोगे आप लोग इस तरह से, सिंस द डोर ऑफ द क्लासरूम इज 230 सेंटीमीटर हाई, सो द पर्सन कैन नॉट पास थ्रू इट विदाउट बेंडिंग। बिना झुके तो वो जा ही नहीं सकता, अगर बिना झुके जाएगा तो उसका सर दीवार में लग जाएगा, दरवाजे में लग जाएगा, वो तो एंटर ही नहीं कर पाएगा। तो एंटर करते टाइम उसे बार बार क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। पहले मैं रीड करता हूं क्वेश्चन नंबर 14, विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड स्ट्रेट। क्या इसका जो हाइट है, ठीक है, वो आपकी छत जो है, रूफ यानी कि छत पे टच करेगा, मतलब हेड जो उसका टच करेगा। तो कुछ आंसर आप इस तरह लिख सकते हो, यस बिकॉज द हाइट ऑफ माई क्लासरूम इज 310। तो जो भाई 310 है, इतनी हाइट है, और उस इंसान की हाइट कितनी है, उसकी हाइट कितनी है 272 है। हेड तो टच नहीं मिलेगा, लेकिन हैंड जरूर टच हो जाएगा, ठीक है। अगर वो सीधा खड़ा होता है तो बिकॉज हिज हाइट ऑफ क्लासरूम इज 310 है, मतलब क्लास की जो हाइट है वो कितनी है 310 है, ठीक है, क्लास की हाइट, और उसकी हाइट कितनी है 272। तो ऐसे तो हेड तो टच नहीं होगा बेटा, हेड क्या होगा, टच नहीं होगा। लेकिन हाँ, हेड की जगह हैंड होता है, यहाँ पे क्या होता है, हैंड, तो वो टच हो जाता है। तो मैंने यहाँ आंसर क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने आंसर नो लिख दिया। क्यों, क्योंकि उसकी जो हाइट है, उस पर्सन की जो हाइट है वो कितनी है 270, कितनी हाइट थी इसकी 272 थी, और क्लासरूम की जो हाइट है, एक मिनट ये देखो, टॉलेस्ट पर्सन की जो हाइट है 272 है, और छत की जो रूफ की हाइट है वो है 300, कितनी है 310 है। तो टच नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी हाइट कितनी है 272, और 272 जो है
वो 300 से कम होता है। ठीक है, तो आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया नो। क्यों? बिकॉज द हाइट ऑफ क्लासरूम इज 310 है। क्लास की हाइट, रूफ की जो हाइट है, छत तक की जो हाइट है वो 310 है, जो कि उस आदमी से ज्यादा है, और वो आदमी अपना सर नहीं झुका, वो टच कर पाएगा। टच कर लेता तो भाई वो तो फिर खड़ा ही नहीं हो पाएगा उस रूम के अंदर, तो है ना। अब कुछ काम मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। एक मिनट, हाँ ठीक है। अब ये कुछ काम जो मैं देने वाला हूं उसे ध्यान से समझो। ये काम क्या है? ये एक एक्टिविटी है जो आप लोगों को खुद से करना है। इसमें क्या करना है, अपने किसी भी 5 फ्रेंड के नेम लिख लेने हैं। ठीक है, जो भी आपके 5 पक्के दोस्त हैं, जो बेस्ट फ्रेंड है, और उनसे पूछना कि भी उनकी क्लास 3 में उनकी हाइट कितनी थी, पहले वो लिखना है। और उसके बाद अब उनकी हाइट खुद मेजर करना कि अब उसकी हाइट कितनी है, और फिर उसके बाद चेक करना भाई उसकी हाइट कितनी बढ़ी। कैसे निकालोगे? ये माइनस करके निकालोगे, यानी कि प्रीवियस ईयर की हाइट ये रही और इस ईयर की हाइट ये रही, तो इस वाले ईयर में इस वाली हाइट को माइनस कर दो। मान लेता हूं पहले उसकी हाइट थी 140 थी। कितनी थी? 140 सेंटीमीटर थे, मैंने मान लिया। अब 150 हो गई है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। पहले कितनी थी? 140, अब हो गई है 150। तो अब कितनी हाइट का गैप कितने का आ गया? 10 सेंटीमीटर का। तो यहां लिख लोगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से अपने किसी भी 5 फ्रेंड की हाइट पूछना है और फिर लिखना है और फिर डिफरेंस निकाल के इसे कंप्लीट करना है। तो बेटा ये खुद से करना है आप लोग। ठीक है, इजी है ना। इसे खुद से करना है और इसे सब बच्चे करेंगे। ठीक है, इसे सब बच्चे करेंगे। अच्छा, अब आ जाओ कुछ और भी चीजें आपके साथ। अभी तक तो अभी आपने फ्रेंड के बारे में पता किया। अब फ्रेंड के बाद अब क्या करना है? फ्रेंड के बाद अब अपनी फैमिली के बारे में पता करना है कि भाई आपको ये बताना है इसके अंदर हु इज द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, कि मम्मी पापा भाई बहन सब में के अंदर घर पे सबसे लंबा कौन है, उसका नाम लिखना है। ठीक है, और नेक्स्ट में करना है क्या? हु इज द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, सबसे छोटा कौन है, या आपके जो छोटे भाई बहन होंगे जो आपसे भी छोटे, सबसे छोटे हैं घर में, वो हो सकते हैं कि स्कूल में घर में सबसे छोटे, तो उसका नाम यहाँ आ जाएगा। सबसे लंबे या तो आपके पापा या मम्मी, कोई दीदी या कोई भैया, जो भी घर में सबसे लंबे उसका नाम यहाँ पे आएगा, और जो सबसे छोटे हैं उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट, जो सबसे लंबे हैं उनकी हाइट पूछ लेना, मेजर कर लेना, और उसके बाद जो घर में सबसे छोटे हैं उसकी हाइट भी मेजर कर लेना, और फिर जो भी डिफरेंस आएगा, ठीक है, जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस यहां लिख देना है। ठीक है, माइनस करके जो भी डिफरेंस आएगा वो यहां पे लिख देना है। इतना ही करना है। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अभी तक हम लोग जो लॉन्ग एंड शॉर्ट पढ़ रहे थे उसके अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक ये आ गया भाई बुक के अंदर, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट। क्या टॉपिक है? इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट। अब स्पोर्ट्स का जो एनुअल स्पोर्ट्स हमारे स्कूल में होता है, वैसे ही किसी और स्कूल में ये स्पोर्ट्स हो रहा था और ये कुछ बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ये रही फिनिशिंग लाइन, और ये एक बच्ची है, और इसके पीछे ये एक बच्ची है, और 2 बच्ची और है इसके पीछे। ठीक है, तो रेस हो रही है इनकी, और रेस की ये रही पिक्चर। अब क्या है, एक बार मैं इसको एक मिनट इसको रीड करके बता देता हूं। चलो देखते हैं, समझते हैं क्या है इसके अंदर। रेस, दिस इज 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स। ये गर्ल्स का 100 मीटर रेस है। अरुंधति इज नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन। अच्छा, जो सबसे आगे जो दिख रही है, जो सबसे फिनिशिंग लाइन की जो सबसे नियरेस्ट है, उसका नाम है अरुंधति। कौन है वो? अरुंधति। ठीक है, बिहाइंड हर इज रेहाना, और उसके पीछे है रेहाना, ये रही। ठीक है, ये है रेहाना जो उसके पीछे है, और उसके पीछे रेहाना के बाद है कोनका एंड उमा। ठीक है, कौन कौन दो बच्चे यहाँ पे? कोनकाना एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रेहाना, रेहाना के पीछे। लुक एट द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चन बिलो, चूज फ्रॉम दिस डिस्टेंस। अच्छा, उसके बाद आपको ये पिक्चर देखने के बाद आपको आंसर बताने भाई। ठीक है, चलो देखते भाई क्या है क्वेश्चन। तो टॉपिक समझ में आ गया। रेस हो रही है 100 मीटर की रेस, और उसमें कुछ बच्चे हमें दिख रहे हैं, उनका डाटा हमें गिवन है। चलो अब क्वेश्चन देखते क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए। हाउ फार इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति, कि रेहाना जो है अरुंधति से कितनी दूर है? तो देखो भाई, ये रहा, ये दे रखा है, कितनी दूर है?
थ्री मीटर। कितनी दूर है? 3 मीटर है। ठीक है, ये रही अरुंधति और ये रही रेहाना, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या गिवन है? 3 मीटर गिवन है। ठीक है, तो मैं आंसर क्या लिखूंगा? द डिस्टेंस बिटवीन द रेहाना फ्रॉम अरुंधति इज 3 मीटर। कितना डिस्टेंस है? 3 मीटर डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है क्वेश्चन नंबर 16, हाउ फार अहेड इज रेहाना फ्रॉम कोनकाना एंड उमा। अब जो रेहाना है, दोबारा पिक्चर देख लेते हैं भाई। ये जो रेहाना है, इन दोनों से, इन दोनों का मतलब है कौन कौन? यहाँ रेहाना किसके पीछे कौन कौन है? कोनकाना और उमा। इन दोनों से कितने पीछे है? रेहाना से ये दोनों कितने पीछे, वो बताना है। तो ये रहा पिक्चर, आपने देख लिया। तो रेहाना इज 6 सेंटीमीटर अहेड फ्रॉम कोनकाना एंड उमा। कितने सेंटीमीटर आगे है? कितने सेंटीमीटर नहीं, मीटर में आगे। कितने मीटर आगे? 6 मीटर आगे। देखो ये रहा, ये क्वेश्चन में ये देखो, ये गिवन है, ये देखो 6 मीटर गिवन है। यानी कि ये दोनों जो दौड़ लगा रहे हैं लगभग इक्वल चल रहे हैं, दोनों इक्वल है, बराबर पे चल रहे हैं दोनों के दोनों। और इससे जो रेहाना आगे है, रेहाना कितनी आगे से? 6 सेंटीमीटर। कैसे पता लगा? देखो ये दे रखा है। ठीक है, पहले हमने इसका देखा, इसका कितना, इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 3 मीटर का है। और उसके बाद ये जो सेकंड नंबर पे जो दौड़ रही है, और इसके अलावा ये दो बच्चे जो आ रहे हैं इसके पीछे, इनके बीच का गैप कितना है? 6 मीटर का गैप है। तो आंसर लिख सकते हैं हम कुछ इस तरह से, 6 मीटर। तो लिख सकते हो, प्रॉपर लिखने के लिए आंसर हम करेंगे रेहाना इज 6 मीटर अहेड फ्रॉम कोनकाना एंड उमा। उमा और कोनकाना से रेहाना 6 सेंटीमीटर आगे है। ठीक है, अहेड मीन्स आगे। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अच्छा, अब 17 को जरा पढ़ते हैं, फिर समझते हैं भी है क्या इस क्वेश्चन में। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17, हाउ फार आर कोनकाना एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। अब कोनकाना और उमा जो है फिनिशिंग लाइन से कितनी दूर है? कहां से? फिनिशिंग लाइन से। चलो भी एक बार दोबारा देखते हैं पिक्चर। ठीक है, कितनी दूर है? तो सबसे पहले तो 6 मीटर ये हो गया, 6 के बाद ये कितना हो गया? ये आ गया भाई 3 मीटर, 9 मीटर हो गया। और 9 के बाद कितना है यहाँ पे? 9 के बाद है भाई 6। ठीक है, तो 9 के बाद 6 कितना हो गया? 15 हो गया। यानी कि 6 ये रहा, यहां से यहां तक का 6, यहां से यहां तक का 3। ठीक है, और 3 6 3 और अगेन 6। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 15। कितना हो गया? 15। तो आंसर क्या लिखेंगे यहाँ? 15। चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। देखो टोटल डिस्टेंस क्या है? पहले 6 है, 6 में हम लोग प्लस करेंगे कितना? 3 करेंगे, और फिर 3 के बाद उसमें प्लस करेंगे, 6 प्लस करेंगे। ठीक है, तो जो कि टोटल हमारा कितना आ गया? टोटल आ गया हमारा 15। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 15 मीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 15 मीटर लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। कितना आया? 15 मीटर आया। ठीक है बेटा, तो इस तरह आंसर लिख सकते हो 15 मीटर। तो प्रॉपर आंसर लिखोगे, आंसर कोनकाना एंड उमा आर 15 मीटर्स फार, दूर है, यानी कि फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। फिनिशिंग लाइन से 15 मीटर दूर है। ये देखो 15 मीटर। ठीक है, ये रही फिनिशिंग लाइन, 6 मीटर ये रहा, इनके बीच का 3 मीटर और इनके बीच का भी 6 मीटर। तो मैंने सबको क्या किया? प्लस कर दिया। क्या किया? प्लस कर दिया, और ये आ गया हमारा आंसर, जो कि है 15 मीटर। ठीक, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पहले पढ़ते हैं, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। क्वेश्चन नंबर 18, हैव यू हर्ड अबाउट 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस। क्या आपने 1500 मीटर यानी 1500 मीटर और 3000 मीटर के रेस के बारे में सुना है? ये ज्यादातर स्कूल में होते रहते हैं, बड़े बच्चों का रेस होता है, तो वहां बड़े बड़ी डिस्टेंस जो ट्रेवल करते हैं तो उनके लिए रेस होता है, भाई बड़ी बड़ी रेस होती है। तो हाँ, स्कूल में होता तो है भाई ऐसा रेस। ठीक है, तो आंसर के पहले क्या लिखोगे? यस, सुना है। कहाँ सुना है? स्कूल में जो फंक्शन होता है, एनुअल डे जब होता है, तो एनुअल डे में जब प्राइज मिलते हैं रेस वगैरह के, तो उसमें बताते हैं कि भाई ये भैया या ये दीदी मेडल जीता इन्होंने 1500 मीटर में, 3000 मीटर में, या इससे भी ज्यादा कोई और रेस होता है, तो जो रेस में वो जीत के आते हैं तो उनके बारे में स्टेज पे अनाउंसमेंट होता है ना, स्पोर्ट्स के बारे में, कि एनुअल स्पोर्ट्स में ऐसा ऐसा हुआ, इस बच्चे ने जीता। तो हमने सुना तो है भाई। ठीक है, चलो तो इस तरह लिख सकते हैं।
अच्छा, इसके अलावा आपने एक चीज और बता रहा हूँ, एक बात और बता रहा हूँ कि 1000 मीटर जो होता है वो 1000 मीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। क्या होता है? 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर। ठीक है बेटा, ये मैं जो बता रहा हूँ इसे नोट कर लो अच्छे से, ये आगे भी काम आएगा कि 1000 मीटर इक्वल टू या मेक्स 1 किलोमीटर। और उसके बाद 500 मीटर जो होता है, कितना? 500 मीटर। 500 मीटर होता है हाफ किलोमीटर के इक्वल। कितने इसके इक्वल होता है? हाफ किलोमीटर के इक्वल। ठीक है, जो अभी मैंने रेड कलर में कर दिया ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्वेश्चन कुछ इस तरह से, इन अ 1500 मीटर रेस पीपल रन डैश किलोमीटर। तो पीपल कितना रन करता है? 1 किलोमीटर के लिए तो भाई 1000 होता है, ठीक है, और हाफ किलोमीटर के लिए कितना होता है? 1500। तो दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, ठीक है, इसको और इसको प्लस कर दूं तो 1500 आ जाएगा। तो ये आ गया भाई 1500। तो आंसर में लिखोगे इन 1500 मीटर रेस। 1500 कैसे? 1000 प्लस 500, दोनों को प्लस कर लेंगे। द रेस पीपल रन, जो पीपल होता है वो रन करता है 1.5 किलोमीटर। कितना? 1.5 किलोमीटर। तो ये 1 किलोमीटर ये रहा और हाफ किलोमीटर ये रहा, तो दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया? 1.5 किलोमीटर। और यहां पे क्या आ जाएगा? 1500 मीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1500 मीटर आ गया। ठीक, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अब लो भाई 20 में भी कुछ इस तरह का ये क्वेश्चन आ गया। क्या है समझ लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20, इन अ 3000 मीटर रेस। अब रेस कितने की है? 3000 मीटर वाली रेस है। पीपल रन डैश किलोमीटर। तो पीपल कितना रन करता है? 1000 में मैंने बताया 1000 में 1 किलोमीटर होता है, 2000 में 2 किलोमीटर हो जाएगा, और 3000 में कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर। कैसे? अभी मैंने इससे पहले ही बताया था कि 1000 मीटर मेक्स 1 किलोमीटर। 1000 कितना बनाता है? 1 किलोमीटर। 2000 फिर कितना बनाएगा? 2 किलोमीटर। 3000 कितना बनाएगा? 3 किलोमीटर। तो आंसर को हम इस तरह लिख सकते हैं कि इन 3000 मीटर रेस, इन अ 3000 मीटर रेस पीपल रन 3 किलोमीटर। पीपल रन 3 किलोमीटर। 3000 में कितना रेस में कितना आएगा के लिए, कितना डिस्टेंस किलोमीटर में कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, कन्वर्ट किया हम लोगों ने। ठीक है, 1000 का मतलब 1 किलोमीटर, 2000 का मतलब 2 किलोमीटर, 3000 का मतलब 3 किलोमीटर। ठीक है, इजी है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा अलग है भाई, इसको समझना पड़ेगा भाई। अगर ये समझ में आ गया तो भाई मौज, ठीक है, तो फिर चलो भाई समझते हैं पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 को ठीक है समझते हैं पहले। तो इसमें जो लिखा हुआ है, हैव यू हर्ड अबाउट मैराथन रेस। आपसे पूछा जा रहा है कि आपने मैराथन रेस सुना है क्या? टीवी पे भी आता है, कहते हैं 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की मैराथन हो रही है। बहुत सारे लोग रेस लगाते हैं, दौड़ते हैं, फिर कोई एक जीत जाता है वगैरह वगैरह। बहुत देर तक रेस लगती रहती है, दौड़ते रहते हैं, है ना। टीवी पे भी आता है ना। तो उसके बारे में पूछ रहे हैं, हैव यू हर्ड अबाउट द मैराथन रेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर। जिसमें लोगों को 40 किलोमीटर रन दौड़ना पड़ रहा है। पीपल रन मैराथन ऑन रोड बिकॉज द ट्रैक ऑफ द स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर। अच्छा, अब ये जो रेस होती है वो स्टेडियम में या ग्राउंड पे नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड तो होता ही नहीं है कि भाई 50,000 40,000 किलोमीटर तक का हो। वो कितना होता है? सिर्फ स्टेडियम जो होता है 400 मीटर का होता है। कितने का होता है? 400 मीटर वाला होता है। और जबकि मैराथन में तो भाई 40 किलोमीटर दौड़ने के लिए बहुत बात की जा रही है। क्वेश्चन में बात की जा रही है भाई 40 किलोमीटर तक का होगा, तो यानी कि उसे रोड पे दौड़ना पड़ेगा भाई। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो 21 का जो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान से देखो। इसमें पूछा जा रहा है 10 राउंड ऑफ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू डैश किलोमीटर। 1 राउंड कितना है? 400 मीटर। आपको 10 राउंड का बताना है, तो हम क्या करेंगे? 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। सिंपल है। तो लिख सकते हो आंसर 10 राउंड ऑफ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू 10 राउंड, 10 कहां से? क्वेश्चन से आ गया। ठीक है, 10 राउंड ऑफ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू 400 मीटर। 400 मीटर क्यों? क्योंकि 1 राउंड जो होता है स्टेडियम के अंदर जो ट्रैक है वो 400 मीटर है। हमें 10 राउंड का कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक है, तो 400 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4000। कितना आ जाएगा? 4000। तो 4000 मीटर है भाई। यहां तक भी आंसर हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहां तक आंसर छोड़ सकते हैं।
पर मैंने क्या किया है कि भाई क्योंकि इस क्वेश्चन में मीटर में नहीं पूछा आप लोगों से, किलोमीटर में पूछा है। किसमें पूछा है? किलोमीटर में। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, दोबारा बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ जब हम मीटर को कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में तो डिवाइड करेंगे 1000 से। देखो मैंने ये हाईलाइट कर दिया ना, किसे डिवाइड करेंगे? 1000 से। तो 4000 को जब 1000 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो लिखोगे 4 किलोमीटर। क्या लिखोगे? 4 किलोमीटर। और ये हो गया आपका आंसर। सो 10 राउंड ऑफ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर हो गया। बहुत इजी है ना। चलो अब 21 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है, सो इफ यू रन अ मैराथन ऑन स्टेडियम ट्रैक। चलो मान लेते हैं कि भी आप लोग रनिंग कर रहे हो, और रनिंग किस लिए कर रहे हो? मैराथन रनिंग कर रहे हो। और कहां कर रहे हो? रोड पे नहीं कर रहे हो, स्टेडियम के अंदर कर रहे हो। तो यू विल हैव टू कंप्लीट राउंड। आपको ये बताना है आपको कितने राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे। यू विल हैव टू कंप्लीट हाउ मेनी राउंड। तो इसमें करेंगे हम क्या कि भाई वन मैराथन जो होता है भाई 40 कितने का होता है? 40 किलोमीटर का होता है। ठीक है भाई, अच्छा उस हिसाब से बताना है। तो हम इसलिए लिखेंगे द नंबर ऑफ राउंड टू बी कंप्लीटेड, कि नंबर ऑफ राउंड कितने कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो वो कुछ इस तरह हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाई बाय 100। 40 क्यों? देखो 40 इसलिए, एक मिनट यहां पे ऐसा करते हैं, एक मिनट, 40 किलोमीटर है हमारे पास। ठीक है, 40 क्या है? 40 किलोमीटर बोला है। चलो देखो, तो आपके पास है यहां पर 40 क्या है? 40 तो भाई किलोमीटर है। अब 40 किलोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? मीटर में। तो जब मीटर में कन्वर्ट करना होगा हमें, तो हम लोग क्या करेंगे? इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। अब दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनो। जब हमें कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर को मीटर में, किसको? किलोमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, और जब हम क्या नाम है, मीटर होता है हमारे पास, और मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, मीटर को किस में कन्वर्ट किया था? मैंने मीटर को कन्वर्ट किया था किलोमीटर में। तो अब तो डिवाइड करते हैं, और जब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तब हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी कि इसको 40 किलोमीटर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं मीटर में, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है भाई, अब इसे डिवाइड करेंगे 400 से। क्यों? क्योंकि वन ट्रैक जो होता है स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम का जो एक ट्रैक का एक चक्कर जो हम लगाते हैं वो होता है 400 मीटर का। तो 400 से डिवाइड करेंगे, एक चक्कर में 400 मीटर कवर होता है। तो 400 से डिवाइड कर, पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करके, यानी 40 मल्टीप्लाई बाई 1000, जो कि आपके पास आ गया बेटा 40,000 आ गया। कितना है? 40,000। अब 40,000 को जब 400 से डिवाइड करोगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से करोगे तो भाई ये आ जाएगा 100। क्या आएगा? 100। इट मीन्स हम लिख सकते हैं लास्ट में, हेंस यू हैव टू कंप्लीट 100 राउंड्स ऑन स्टेडियम ट्रैक। यानी कि स्टेडियम के जो एक ट्रैक 400 मीटर का है, उसके अगर 100 राउंड लगाओगे, कितने? 100 राउंड, 1 राउंड, फिर 2 राउंड, फिर उसका 3 राउंड, ऐसे करते करते 100 राउंड जब कंप्लीट करोगे तब वो 40 किलोमीटर वाले मैराथन के बराबर होगा। 40 किलोमीटर वाले मैराथन के इक्वल है। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरह। अभी तो हमने रनिंग वगैरह की बात कर ली। ठीक है, गर्ल्स की रनिंग देख ली, बॉयज की रनिंग के बारे में बात कर ली, मैराथन रनिंग के बारे में भी बात हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉन्ग जंप। ठीक है, ये भी एथलेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम बात करेंगे एथलेटिक्स की बात करेंगे। ठीक है, जिसमें है लॉन्ग जंप। तो ये एक पिक्चर गिवन है आपके पास, स्कूल में ये लॉन्ग जंप हो रहा था, कुछ बच्चे कूद रहे हैं। देखो यहाँ से इन्होंने जंप लेना स्टार्ट किया और यहाँ तक कूदना है, इस तरह से जंप कर रहे हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप की हमारे पास है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि धानु हैज लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। कि धानु एक बच्चा है, उसने जंप किया जो कि है 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर का। ठीक है भाई, 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर का ये बच्चा जो फर्स्ट आया है। अच्छा, गुरजीत जो है, गुरजीत इज सेकंड। अब गुरजीत जो है सेकंड है, हिज जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस। यानी कि धानु ने सबसे ज्यादा जंप किया, लॉन्गेस्ट जंप है 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर।
अब गुरजीत उससे 20 कम है, ठीक है भाई। उसके बाद कह रहा है कि गोपी कम थर्ड, जो गोपी एक बच्चा है वो थर्ड आया है, फर्स्ट आया है धानु, सेकंड आया है गुरजीत और थर्ड गोपी। और गोपी का जो जंप है वो 5 सेंटीमीटर लेस है किससे, धानु के जंप से, नहीं धानु के नहीं, गुरजीत के जंप से। यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे जो बच्चा है उसकी लेंथ तो है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, गुरजीत सेकंड आया है, जो गुरजीत उसकी है 20 सेंटीमीटर लेस धानु के जंप से। अच्छा, अब गोपी जो थर्ड बच्चा जो आया है वो सेकंड बच्चा का मतलब है, सेकंड बच्चे का मतलब है गुरजीत, तो गुरजीत के जंप से वो 5 सेंटीमीटर लेस है। तो आपको बताना है कि हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप, यानी कि जो बच्चा सेकंड आया उसका लेंथ बताना है कितना जंप किया उसने, और जो बच्चा थर्ड आया उसका। तो कुछ इस तरह से करेंगे, जरा ध्यान से देखो सॉल्यूशन को। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, 1 मिनट थोड़ा स्पेस बना लेता हूं मैं, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ हो गया और यहाँ अलग अलग हो जाएंगे दोनों की कैलकुलेशन, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले निकालते हैं गुरजीत का जंप। तो गुरजीत जंप्स इज इक्वल टू धानु जंप माइनस 20 क्यों, 20 कम लेके आया, कम कूदा ये, तो 20 कम कर देंगे। तो इसका जो है ये धानु का जंप है, ये 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर है, तो ये लिख दिया मैंने 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। इसमें माइनस करेंगे 20 सेंटीमीटर, तो ये रहा सेंटीमीटर, इसमें से 40 में से 20 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 20 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो गुरजीत जंप इज 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। गुरजीत का जो जंप है वो 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर का है, 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और नेक्स्ट गोपी, अब गोपी जो बच्चा थर्ड आया, सेकंड बच्चे से 5 कम है, सेकंड बच्चा कौन है, गुरजीत है, और गुरजीत का जंप है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो मैं पहले क्या करेंगे, हम पहले इस तरह लिखेंगे गुरजीत जंप इज इक्वल टू, सॉरी गोपी जंप इज इक्वल टू गुरजीत जंप माइनस 5। गुरजीत ने जितना भी जंप उसका आया है वो लिखेंगे, उसमें से 5 माइनस करेंगे। तो पहले तो ये लिख लूंगा मैं यहाँ पे 3 मीटर 20 सेंटीमीटर गुरजीत की जंप की जगह लिख लिया। अब 5 कम करना है इसमें, 5 कम क्यों, क्वेश्चन में बोला है भाई किसने 5 कम जंप किया, 5 सेंटीमीटर लेस है इसका, तो लेस कर देंगे, लेस का मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि माइनस कर देंगे। तो 5 जब माइनस करोगे कुछ इस तरह लिखोगे 30 मीटर माइनस 20 मीटर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हो 3 मीटर वैसे के वैसे। अब 20 में से 5 लेस करोगे तो क्या आएगा, 15 आ जाएगा, तो लिख दोगे 3 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। और आगे लिखोगे देयरफॉर गोपीज जंप इज 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से तो इसका ये वाला क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया हमारा। इसमें हमने 2 बच्चों का लॉन्ग जंप का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, जो बच्चा फर्स्ट आया था उसकी डाटा की उसकी हेल्प से सेकंड एंड थर्ड बच्चों का निकाला हमने, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये एक टेबल गिवन है जो आपकी बुक में है, बुक से लिया है मैंने, एक टेबल गिवन है कि हेयर आर द इंडियन रिकॉर्ड एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सम जंप। अभी लॉन्ग जंप और हाई जंप जो होता है, देखो लॉन्ग जंप हाई जंप, तो इसके कुछ रिकॉर्ड गिवन है, स्पोर्ट्स का नाम लिखा हुआ है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप। ब्रैकेट में देखो मेंस यानी कि लड़कों के लिए, ये ब्रैकेट में लड़कों के लिए, फिर उसका वुमेन यानी लड़कियों के लिए, फिर वुमेन लड़कियों के लिए। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो दुनिया भर का रिकॉर्ड है, ठीक है। और जो हमारी कंट्री का जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, तो यानी कि इंडिया का जो रिकॉर्ड है जो इंडियंस ने क्रिएट किया वो ये है। वर्ल्ड वाला तो भाई ज्यादा है, इंडियन वाला कम है थोड़ा सा भाई, है ना। कुछ देखो यहाँ भी कम लग रहा है, देखो इधर ज्यादा, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, 2 मीटर 17, थोड़ा सा कम है भाई इंडिया का ना। यहाँ 8 मीटर 95, यहाँ 8 मीटर 8 सेंटीमीटर, थोड़ा सा कम रह गया भाई। अगर ये 95 होता तो भाई इधर यहाँ 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, 1 मीटर कम है थोड़ा सा, है ना। चलो ये तो कुछ दे रखा है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। तो अलग अलग है, पहले हाई जंप का था, हाई जंप लॉन्ग जंप किसका, मैन का, बॉयज का। फिर हाई जंप लॉन्ग जंप किसका, गर्ल्स का यानी कि वुमेन का है, ठीक है। अब इस टेबल को यूज करके हमें नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, चलो देखते हैं कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, हाउ मेनी सेंटीमीटर मोर शुड चंद्रापाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। अच्छा, हाई जंप की बात कर रही है, मेंस की बात कर रही है। चलो पहले एक बार डाटा देख लेते हैं, मेंस का हाई जंप, ये रहा मेन और इसका हाई जंप, मेन ये रहा, हाई जंप की बात हो रही है। तो मेन का हाई जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है, 2 मीटर 45 है, और इंडियन रिकॉर्ड जो चंद्रापाल है उसका जो रिकॉर्ड है 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। यानी कि इनके बीच का डिफरेंस निकालना है हमें, क्या करना है, डिफरेंस। तो 2 मीटर 45 सेंटीमीटर में माइनस कर देंगे हम कितना,
2 मीटर 17 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो यहां लिखेंगे पहले इस तरह से, पहले लिखोगे आंसर ऐसे, आंसर 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के ऊपर होता है, ये हमें मालूम है। चलो अब यहाँ क्या करेंगे, तो पहले लिखेंगे मैन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। मैन का हाई जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। अब सोच रहे होगे सर ये कहां से आ गया, तो भाई ये देखो भाई ये यहां से आया है, 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। कहां से आया, मेंस, देखो मेंस, ये देखो मैन का हो गया, हाई जंप हो गया, और क्या है वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है, जेवियर एस का रिकॉर्ड है ये 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने यहां से उठाया भाई। ठीक है, तो यहां से मैंने लिख दिया 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। पर अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसको पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर। ये तो 45 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी है, पहले से ही है, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कुछ इस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाई 100 से, क्यों, क्योंकि मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये रहा, ये रूल है। ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई 100 से प्लस 45, तो ये 200 आ जाएगा, 245 हो जाएगा, प्लस करने का 245 हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया मेंस का रिकॉर्ड, क्या है 245 है। अच्छा, ये हो गया। अब इंडियन रिकॉर्ड देखते हैं। अब इंडियन रिकॉर्ड जो हाई जंप का है 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। कैसे, ये देखो यहाँ पे मिला हमें हाई जंप, मैन, और ये क्या है इंडियन रिकॉर्ड। इंडियन रिकॉर्ड क्या है 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। कहां से पता लगा, टेबल देख के पता लगा भाई, ये रहा इंडियन रिकॉर्ड, और ये हाई जंप और मैन का कितना 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसे भी कन्वर्ट करते हैं। तो जब इसे कन्वर्ट करोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से क्यूब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, प्लस 17 तो ये ऑलरेडी गिवन है, तो ये 200 हो गया, ये 17 हो गया, और जब इनको प्लस करेंगे तो आ गया 217 सेंटीमीटर। अच्छा, अब डिफरेंस निकालना है, तो 217 तो भाई इंडियन है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है 245। 245 में माइनस करोगे 217, तो जब माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 28 सेंटीमीटर। तो लास्ट में लिखोगे हेंस टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड, मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप चंद्रा नीड्स टू जंप 28 सेंटीमीटर मोर। यानी कि जो चंद्रपाल जो है हमारी कंट्री के, उसे 28 सेंटीमीटर और ज्यादा कूदना चाहिए जब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर कर पाएंगे। भाई उसका 217 ही है ना, जबकि आने कितने चाहिए थे 245 आने चाहिए, तो उतने आने के लिए उसे 28 सेंटीमीटर और जंप लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले तो मेंस का किया था, अब वुमेन का होगा भाई, मुझे तो यही लग रहा है। चलो देखते हैं क्या है। हाउ मेनी सेंटीमीटर हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर। अच्छा, अब ये अंजू बॉबी जॉर्ज हमारी कंट्री में बहुत बड़ी अच्छी लॉन्ग जंपर रही थी, जिन्होंने खूब सारे मेडल जीते हैं, उसके बारे में बोला जा रहा है कि उसकी जो उसने जो जंप किया है, कितना उसने जंप करना चाहिए उसके जो 2 मीटर के करीब पहुंच जाए। तो पहले तो देख लेते हैं उसने जंप कितना किया था। वुमेन है और कौन सी इवेंट है लॉन्ग जंप है। ठीक है भाई, देख लेते हैं। अच्छा, हाई जंप है भाई, नहीं हाई जंप है, एक मिनट देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास था बॉबी ए। अच्छा, बॉबी ए, अंजू बॉबी जॉर्ज नहीं, बॉबी ए पहले ढूंढते, बॉबी ए, ये मिल गया भाई। अंजू बॉबी जॉर्ज तो अलग है भाई, ये रही बॉबी ए। कितना है इसका, ये भाई हाई जंप में, लॉन्ग जंप वाली तो अलग है, वो बाद में आएगी अंजू। ठीक है, अंजू जॉर्ज तो बाद में आएगी, पहले तो आएगा कौन, हाई जंप का है बॉबी ए। तो बॉबी ए का कितना है, ये 1 मीटर और 91 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। चलो भाई ठीक है, देख लिया यहाँ से। अच्छा, अब इसे कितना चाहिए हमें, इतना चाहिए हमें, हमें चाहिए 2 मीटर के लिए। 2 मीटर के लिए 9 कम है, 200 हो जाता तो 2 मीटर हो जाता, 9 कम है। कैसे, चलो समझते हैं कैसे। तो पहले लिखेंगे अंजू ए जम्प्स रिकॉर्ड 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। 1 मीटर और 91 सेंटीमीटर इसका रिकॉर्ड है। ठीक है, यानी कि इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 से क्यों कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से। दोबारा बोलता हूं, सुनो ध्यान से। मीटर को जब हमें कन्वर्ट करना होता है सेंटीमीटर में, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 91 क्यों, ये रहा। और जब इसे प्लस करोगे तो 191 हो गया। ठीक है, तो इसे लिख सकते हो, इसे रिक्वायर्ड सेंटीमीटर टू रीच 2 मीटर। अब 2 मीटर पहुंचने के लिए हमें कितना और जरूरत पड़ेगी,
तो 200 में से 191 माइनस कर देंगे, ठीक है। 191 माइनस करोगे तो ये क्या आ गया 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 सेंटीमीटर हमें और जंप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर बात की जा रही है गलीनास लॉन्ग जंप इज नियरली, एक बच्ची है गलीना, उसका लॉन्ग जंप कितना हो सकता है आपको गैस करके बताना है। सबसे पहले बताया ऑप्शन ए 7 मीटर का, ऑप्शन बी 7 मीटर 7.5 मीटर, 7 मीटर का 7.5 मीटर का, और आपको बताना है कि भी 8 मीटर भी उसने 8 मीटर। अब देख लेते हैं एक बार टेबल में कुछ गिवन था क्या अभी, ये गलीना कौन है, हाँ ये रहा। तो इसका रिकॉर्ड क्या है 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर, 7 मीटर एंड 50, यानी कि 7.5 के करीब लग रहा है ना, 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर, तो 7.5 की तरह। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 7.5 वाला 52, यानी कि ये रहा। देखो गलीनास लॉन्ग जंप रिकॉर्ड इज 7 मीटर एंड 52, जो कि नियरली वो हाफ सेंटीमीटर के नियर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो बी पे हमें टिक लगा देना है, इसका क्वेश्चन लिखना है बी को टिक लगा सकते हो और इस तरह लिख भी सकते हो आंसर को, ठीक है, इजी है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चलो कॉन्सेप्ट 26 को एक बार पहले रीड कर लो, अच्छे से नोट कर लो एक बार पहले कॉपी में, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आराम से नोट कर लो, थोड़ा जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से करो, ठीक है, फिर करेंगे, समझना जरूरी है। देख लिया। चलो अब मैं समझाता हूँ। लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, आपको वुमेन का वर्ल्ड रिकॉर्ड देखना है, अभी देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप। चलो लॉन्ग जंप और हाई जंप का डिफरेंस देखना है, तो पहले लॉन्ग जंप हाई जंप को देख लेते हैं, क्या है लॉन्ग जंप हाई जंप, ठीक है। ये रहा वुमेन का, ठीक है। लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड कितना है, लॉन्ग जंप का अभी ये रहा लॉन्ग जंप का ये 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, और हाई जंप का कितना है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। ये रहा लॉन्ग जंप और ये रहा हाई जंप का, ठीक है भाई। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो भाई सॉल्व करते हैं, देख लिया एक बार, दोबारा देख लो। हाई जंप कितना है, हाई जंप है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, लॉन्ग जंप कितना है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें डिफरेंस निकालना है, तो हम लिख सकते हैं वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। हाई जंप का रिकॉर्ड क्या है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, और वुमेन्स रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप के लिए रिकॉर्ड क्या है 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर। दोनों का डिफरेंस निकालना था, तो लिख सकते हैं 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। 52 में से 9 माइनस करोगे तो आ जाएगा 43, और 7 में से अगर 2 माइनस करोगे तो आ जाएगा 5। तो डिफरेंस कितना है 5 मीटर एंड 43 सेंटीमीटर, 5 मीटर एंड 43 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा 5 मीटर एंड 43 सेंटीमीटर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। इफ माइक पी कुड जंप डैश सेंटीमीटर लॉन्गर, हिज जंप वुड बी फुल 9 सेंटीमीटर, 9 मीटर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं ये माइक पी कौन है भाई, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। माइक पी, चलो देखो भाई माइक पी कौन है, माइक पी ये रहा माइक पी। तो माइक पी के पास क्या है कि 8 मीटर 95 सेंटीमीटर जंप किया इसने, लॉन्ग जंप किया हुआ। माइक पी का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। 100 के लिए उसे कितना और चाहिए, यहाँ 100 और कंप्लीट के लिए 5 और चाहिए, तो 5 और अगर आ जाता है उसके पास तो भाई वो 9 के बराबर हो जाता है, 9 मीटर इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो कुछ तो इस तरह से करेंगे इसे, देखो कुछ इस तरह से। तो लिखोगे माइक पीस लॉन्ग जंप रिकॉर्ड इज इक्वल टू 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, ठीक है। टू रीच 9 मीटर, 9 मीटर के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करेंगे, तो 9 मीटर माइनस 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो एक इसको जो माइनस करेंगे कुछ इस तरह से करेंगे बेटा। देखो 9 मीटर जो होता है वो होता है आपका, इधर थोड़ा सा समझा देता हूं ब्रैकेट में। देखो 9 मीटर जो होता है वो होता है 900 सेंटीमीटर, और इसका जो है इसका है हमारे पास 895 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 900 में से 895 माइनस करोगे, 895 जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, तब आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया, तो उसे और कितना जंप करना चाहिए, 895 माइनस करने के बाद 5 सेंटीमीटर, तो हमें 5 सेंटीमीटर और जंप करना चाहिए उसे, ठीक है। तो ये आ गया देयरफॉर इफ माइक पी जंप 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, हिज जंप वुड बी फॉर 9 सेंटीमीटर। अगर वो 5 सेंटीमीटर और जंप कर लेते हैं
तो वो किसके इक्वल हो जाते हैं, वो इक्वल हो जाता है 9 सेंटीमीटर के। ठीक है, 9 सेंटीमीटर जंप करने के लिए उसे 5 सेंटीमीटर और जंप करना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में ये है, हुज हाई जंप इज वेरी क्लोज टू द 2.5 मीटर। 2.5 मीटर के इक्वल किस कौन है, सबसे नजदीक कौन है? तो भाई ये तो टेबल देख के पता लगेगा भाई। चलो देखते भाई टेबल कहाँ है, ये रहा टेबल। 2.5 के इक्वल 2, देखो ये 2.5 के 245, हाँ 250 होता है वैसे, 2.5 245 हो रहा है, 270 17 तो बहुत दूर हो गया भाई, 45 ज्यादा नजदीक लग रहा है, 8 ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये 8 ये भी ज्यादा हो गया, ये 90 तो 2 से भी कम हो गया ये। तो इस सब में अगर मैं ये देखूं, जेवियर एस का जो रिकॉर्ड है 245 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, ये ज्यादा नजदीक है, ये क्या है, ज्यादा नजदीक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बेटा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा जेवियर एस हाई जंप इज 2 मीटर 45 सेंटीमीटर ऑफ हिज जंप वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। 2.5 के सबसे नजदीक कौन है, जेवियर एस। ठीक है, जो कि 245 250 होता है वैसे, पर सबसे नियरेस्ट कौन है, जेवियर एस, वो सबसे नियरेस्ट है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको समझा देता हूँ स्टोरी क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रनिंग एक्सरसाइज, और रनिंग एक्सरसाइज में छोटी सी स्टोरी है, पहले स्टोरी समझते हैं फिर जाके क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो स्टोरी ये है कि इसमें एक डॉक्टर होते हैं, ठीक है, डॉक्टर जो होते हैं वो देवी प्रसाद को बोलते हैं कि आपको 2 किलोमीटर डेली वॉक करना है, रनिंग करना है फिट रहने के लिए। जैसे मैं रीड करता हूँ, द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। ठीक, फिट रहने के लिए उसे कम से कम 2 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ेगी। ही टुक अ राउंड ऑफ दिस फील्ड, वो इस राउंड, ये जो फील्ड है इसका राउंड लगाते हैं। ठीक है, 1 राउंड जो है पूरा, यानी 500 के 4 ये वॉल है इसके, पार्क मान लो, इसके पार्क नहीं कुछ बाउंड्री मान लो जिसका राउंड लेते हैं ये एक राउंड लगाते हैं तो 2 किलोमीटर का हो जाता है। ठीक है, ये पूरा एक डिस्टेंस कितना है, 500 यानी टोटल हो गया 2000 मीटर। तो 2000 मीटर जो होता है वो इक्वल होता है 2 किलोमीटर के। तो उसका एक राउंड लगाते हैं तो हो जाता है उसका 2 किलोमीटर। तो आपको ये बताना है, द फील्ड हैज वेरी फार फ्रॉम हिज होम, वो बहुत दूर है फील्ड, ये बहुत घर से बहुत दूर है। तो उसने डिसाइड किया, हियर सूजन ए पार्क नियर बाय, द बाउंड्री ऑफ द पार्क वाज 400 मीटर। तो उसने देखा भाई ये यहाँ तक जाना तो बहुत दूर है भाई, तो उसने घर के नजदीक देखा एक छोटा सा पार्क मिल गया, और उस पार्क का जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल जो सर्कल है 400 मीटर का है। ये तो भाई कितना था, 500 टोटल कितना, 2000 था, यानी कि एक चक्कर लगाया काम हो जाता, लेकिन वो लग रहा है भाई बहुत दूर है। तो उन्होंने देखा घर के पास एक पार्क है जो कि 400 मीटर का है। तो आपको ये बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन में बताना है कि हाउ मेनी राउंड ऑफ पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर। और 2 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए उसे कितना रनिंग करना पड़ेगा, 2000 रनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, वी नो डेट, हम जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000, सो 2 किलोमीटर इक्वल टू 2000 मीटर, यानी 2000 मीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। और एक चक्कर जो पार्क का, एक चक्कर जो है 1 राउंड कितना है, 400 मीटर का है। तो 2000 को 400 मीटर से डिवाइड करेंगे, ये रहा 2000 मीटर को डिवाइड करते हैं 400 मीटर से। ठीक है, जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 राउंड, देयरफॉर देवी प्रसाद हैज टू कंप्लीट 5 राउंड ऑफ पार्क। इस पार्क के 5 राउंड लगाने पड़ेंगे। ठीक, तो इस तरह लिख सकते हो आंसर। ठीक है, यानी कि टोटल कितना 2000 कंप्लीट करना था, और 2000 कंप्लीट करने के लिए उसने क्या किया, 400 के 4 चक्कर, अगर 5 चक्कर अगर लगा लेगा तो हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस 2000 को 400 से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करोगे यहाँ पे तो आंसर आएगा 5, तो लिखोगे 5 राउंड। तो लास्ट में लिखोगे देयरफॉर देवी प्रसाद हैज टू कंप्लीट 5 राउंड ऑफ द पार्क। ठीक है, चलो अब देखते हैं, कुछ लास्ट 2-3 क्वेश्चन रहेंगे बेटा, अब बस कंप्लीट होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि वन डे अ वेदर वाज वेरी गुड एंड अ कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग, ही फेल्ट सो गुड एंड ही केप्ट जॉगिंग टिल ही गॉट टायर्ड आफ्टर 8 राउंड। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, मौसम बहुत अच्छा था और उसने क्या किया, लगाने तो 5 रख थे, ठीक है, लेकिन उसने लगा दिया 8 चक्कर मजे मजे में। मौसम बहुत अच्छा था, थकान नहीं हो रही थी, तो उसने 8 चक्कर लगा दिया। तो आपको बताना है कि भी ये दैट डे ही रन डैश किलोमीटर, तो उसने कितना किलोमीटर और कितना मीटर रनिंग की, उसको आपको ये बतानी। यानी कि 1 राउंड कितना है, 400 मीटर का है, 8 राउंड लगा लिया। तो 1 राउंड 400 का, 8 राउंड लगाया तो मल्टीप्लाई करोगे, 400 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज इक्वल टू 3200। तो इस तरह लिख सकते हो, डिस्टेंस कवर टू कंप्लीट 1 राउंड। 1 राउंड ऑफ द पार्क की डिस्टेंस कितनी है, 400 है।
अच्छा, उसने कंप्लीट कितने करे? 8 राउंड कंप्लीट करा। तो लिखोगे सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द देवी प्रसाद टू कंप्लीट 8 राउंड। 8 राउंड के लिए उसने क्या किया? क्या करोगे? 400 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो जो कि आ गया 3200। क्या आ गया? 3200। यहाँ लिख सकते हो 3200, बट हमें क्या कर 3200 तो मीटर में लिख दिया आ जाएगा, लेकिन हमें इसे क्या करना है? किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1000 मीटर इक्वल होता है 1 किलोमीटर के, 1000 1 किलोमीटर के, 2000 2 किलोमीटर के, 3000 3 किलोमीटर के। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, तो 3 मीटर हो गई, 3 किलोमीटर हो गया, और जो रिमेनिंग 200 मीटर बचा वो 200 मीटर ये आ गया। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं 32 को हम लिख सकते हैं 1000 का मतलब 1 किलोमीटर, 2000 का मतलब 2 किलोमीटर, 3000 का मतलब 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर हो गया। अब 200 जो बच गया वो क्या मीटर है, तो लिख सकते हो 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर। या फिर फर्दर अगर एक्सप्लेन करूं मैं इसे समझाने के लिए, तो मैंने लिखा है 32 मीटर को लिख सकते हैं 3000 मीटर प्लस 200 मीटर। तो ये 3000 मीटर था, ये बन गया आपका 3 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर 1000, 2 किलोमीटर 2000 होता है, 3 किलोमीटर 3000, तो इसलिए ऐसा। ठीक है, तो बाकी ये समझने के लिए ब्रैकेट में ये से भी लिख सकते हो कि भाई 3000 मीटर जो है वो किसके इक्वल है? वो है भाई 3 किलोमीटर के। किसके? 3 किलोमीटर के इक्वल है, इसलिए ब्रैकेट में मैंने समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर। तो अब फाइनल आंसर जो लिखोगे, हेंस देवी प्रसाद हैज रन 3 किलोमीटर 200 मीटर टू कंप्लीट 8 राउंड। यानी कि 8 राउंड जो उसने आज अच्छे मौसम में लगा दिया, वो जो 8 राउंड लगाया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर। ठीक। अच्छा, अब लास्ट में एक टॉपिक और है जिसमें कुछ बच्चों के बारे में है। वो टॉपिक क्या है? पहले तो टॉपिक समझते हैं भाई। अच्छा, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो टॉपिक कुछ ये है कि कोई बच्चे हैं, ये है कोझीकोड टू, ये कोई जगह का नाम है भाई, साउथ में जो अजीब अजीब जगह है, थोड़ा मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी देखते हैं। कोझीकोड टू थालेसरी, ये 2 जगह है यहाँ पे। एक जगह का नाम क्या है? कोझीकोड और थालेसरी, ये 2 जगह है। और एक इस पॉइंट से अगर आपको इधर जाना है, क्या नाम है इधर का जाने का मतलब है? कोझीकोड जाना है, वो है 24 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप इधर जाते हो तब आप पहुंच जाओगे कहाँ? थालासरी जाने के लिए आप कितना है? 46 किलोमीटर है। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई, ये साइन बोर्ड लगा, इधर 24 जाओगे तो कोझीकोड आ जाएगा, और इधर चले जाओगे थालासरी आ जाएगा। थालासरी कितना है यहाँ से? 46 किलोमीटर। देखो ये रहा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है इससे। क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है विच क्वेश्चन, ये 32 ये है। देखो ये रहा, हाउ मच, ये नहीं, ये रहा। ये 31 क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद वो 32 निकाल दिया था मैंने। 31 का देख लेते हैं पहले। 31 क्वेश्चन ये, हाउ फार कोझीकोड फ्रॉम थालासरी से कोझीकोड से बीच में डिस्टेंस कितना है? तो भाई जो मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट से 24 किलोमीटर था, ये 46 था, तो दोनों को प्लस करेंगे, 24 को और 46 को, तो 70 किलोमीटर। तो आंसर ऐसा लिख सकते हो, कोझीकोड डिस्टेंस फ्रॉम द थालेसरी इज इक्वल टू कोझीकोड डिस्टेंस प्लस थालेसरी डिस्टेंस। ये 24 है और ये 46 है, तो जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 70 किलोमीटर। तो दोनों को प्लस कर दो, प्लस करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा? 70 किलोमीटर। तो इस तरह से आपका ये वाला टॉपिक का जो क्वेश्चन है बहुत इजीली आप कर सकते हो। कैसे? ये देखो, ये साइन बोर्ड दिख रहा है, साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखो, बुक में भी देख सकते हो। 24 एंड 46 को प्लस करेंगे इस पॉइंट से, इधर जाओगे तो कोझीकोड और इधर जाओगे थालासरी। कोझीकोड और थालासरी को जोड़ दोगे दोनों के डिस्टेंस को, तो आपके पास आ जाएगा 70 किलोमीटर। तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। 24 यहाँ से यहाँ तक का, और इधर से उधर जाने का 46, दोनों को हमने प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 70 किलोमीटर। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो मैं करवाऊंगा आपको, उसके बाद बस कंप्लीट हो जाएगा अभी। ठीक है, इसमें छोटी स्टोरी है, स्टोरी समझा देता हूँ पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे। छोटे क्वेश्चन रह गए, बस खत्म है। हाउ फार योर होम फ्रॉम योर स्कूल, आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूर है उसके बारे में। तो इसमें तो कुछ बच्चे हैं, उस बच्चों के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। मामून कम टू द स्कूल फ्रॉम वेरी फार, मामून एक बच्चा है, वो स्कूल बहुत नजदीक से आता है। वेरी फार का मतलब दूर है, वेरी फार मतलब सबसे ज्यादा दूर से आते हैं। कितनी दूर से देख लेते हैं। ही फर्स्ट वॉक अबाउट 400 मीटर, पहले वो 400 मीटर वॉक करता है टू द पॉन्ड तक, विद स्लीपर इन हिज हैंड
हैंड और स्लीपर हाथ में लेके वो पहले पॉइंट तक वॉक करता है, कितना 400 मीटर। उसके देन ही वॉक 150 मीटर, पहले 400 मीटर वॉक करता है, पॉइंट पहुंच जाता है, पॉइंट में फिर वो 150 मीटर फिर से वॉक करता है, ठीक है। उसके बाद थ्रू दैट पॉइंट नेक्स्ट ही अक्रॉस द 350 मीटर टू वाइड फील्ड, उसके बाद वो वाइड फील्ड क्रॉस करता है, कितना 350 मीटर का। देन ही केयरफुली क्रॉस द 40 मीटर वाइड रोड टू रीच स्कूल, पहले 400 मीटर, फिर 150, फिर 350 और फिर उसके बाद 40। ये देखो, ये इसका घर है और ये रहा इसका स्कूल। तो सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक कितना आता है 400 मीटर, ये रहा घर और ये रहा पौंड, यहां तक कितना 400 मीटर। फिर वो चप्पल अपनी हाथ में ले लेता, भाई पानी में बह ना जाए, खराब ना हो जाए जूते वगैरह। तो इस पौंड के अंदर वो वॉक करता है 150 मीटर, ठीक है भाई, 150 मीटर पौंड में वॉक करता है। पौंड में फिर उसके बाद वो 350 एक ग्रीन फील्ड से पार्क करता है, ये रहा ग्रीन फील्ड, यहां से लेकर के यहां तक दिख रहा है ना ग्रीन फील्ड, ये देखो ये बच्चा वॉक कर रहा है। और फिर इस वॉक के बाद यहाँ पे जो रोड है, इस रोड को पार करता है, जो कि है 40 मीटर रोड। तो 40 मीटर वाले इस रोड को भी क्रॉस करता है, तब स्कूल पहुंच जाता है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है 400 प्लस 150 प्लस 350 प्लस 40, ठीक है। ये इसका घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपके लिए। तो क्वेश्चन है आपके लिए ये 32, क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मच डज मामून वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल। आपको ये बताना कि वो अपने स्कूल पहुंचने के लिए कितना वॉक करता है, टोटल स्कूल से लेकर के घर तक का डिस्टेंस कितना है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो था, सबसे पहले था ये रहा 400, फिर उसके बाद 150, फिर 350 और फिर 40, सबको प्लस कर देंगे। तो मैंने ऐसा लिखा टोटल डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम मामून्स हाउस, मामून का जो हाउस है उससे स्कूल का जो डिस्टेंस है वो देख लेते हैं कितना हो जाएगा। वो हो गया बेटा इतना, देखो ये हो गया कितना, सबको प्लस करेंगे। अब जब प्लस करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा आंसर आएगा कि ये देखो 400 मीटर प्लस 150 मीटर प्लस 350 मीटर एंड प्लस 40, इन सबको जब प्लस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 940। कितना है 940। तो यानी कि मामून जो वॉक करता है वो कितना करता है, डेली वॉक करता है 940 मीटर स्कूल पहुंचने के लिए घर से। तो ये जो चार डिस्टेंस थे, पहले वो फील्ड में वॉक, पहले वो घर से पौंड तक आने के लिए 400, फिर पौंड में 150, ग्रीन फील्ड में 350 और फिर वो जो रोड क्रॉस कर रहा है वो 40। हमने सबको प्लस कर दिया, जो कितना आया 940। तो ये आप लिख सकते हो कि मामून हैज टू वॉक एवरी डे 940 मीटर एवरी डे टू रीच स्कूल, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर ये है, क्वेश्चन नंबर 33, इज इट मोर देन 1 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है 940, क्या ये 1 किलोमीटर से ज्यादा है? नहीं भाई। तो आंसर क्या है, नो। पहले तो लिखोगे आंसर क्या लिखोगे, उससे ज्यादा है तो आंसर लिखोगे नो, है क्या, नो। नो क्यों? अब नो इसलिए सिंस 940 इज लेस देन 1000 से लेस देन है, जबकि 1 किलोमीटर कितने किसके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 की, 1000 से कम है। तो आंसर मैंने लिख दिया नो, सिंस 940 मीटर इज लेस देन 1000 मीटर, तो देयरफॉर इट इज नॉट मोर देन 1 मीटर। तो ये 1 किलोमीटर से लेस है। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर होता है 1000 मीटर और ये 1000 मीटर से ये तो कम वॉक कर रहा है। कितना वॉक कर रहा है, 940 ही वॉक कर रहा है। कितना करना चाहिए था इसको, 1000 करना चाहिए था, जबकि कम है। तो आंसर मैंने लिख दिया नो, देयरफॉर इट इज नॉट मोर देन 1 किलोमीटर, इसलिए वो 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। तो बेटा ये तो हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, और आपके लिए छोटे छोटे कुछ काम है जो आप कर सकते हो अपनी बुक से, एनसीईआरटी बुक से। तो ये आपकी कुछ, इसमें क्या करना है, अपने अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, ठीक है, अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं और उनसे पूछना है कि भाई उसके स्कूल और घर का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। पहले तो ये टेबल ऐसे क्वेश्चन लिख लोगे और ये टेबल अपने आप फिल कर लेना। अच्छा, अब चेक करना कि भी सबसे नजदीक से कौन आता है, सबसे दूर से कौन आता है, ठीक है। अब फिर देख लेना कि कोई ऐसा बच्चा है जो 1 किलोमीटर से ज्यादा आता है, तो वो नोट कर लेना है। कोई ऐसा बच्चा है जो 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर से आता है, पहले तो अपने दोस्तों का नाम लिखना है, फ्रेंड का, फिर उसका डिस्टेंस लिखना है कि घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है, फिर देखना सबसे दूर से कौन आता है, सबसे नजदीक से कौन आता है, पहले में सबसे दूर से कौन आता है, फिर ये देखना कि भाई सबसे जो नजदीक वाले जो बच्चे हैं कितने ऐसे हैं जो 1000 किलोमीटर से लेस वाले हैं, उन बच्चों के नाम कितने बच्चे हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर से आते हैं, ये करना है। तो ये आपकी बुक से ही है, स्क्रीनशॉट लेना, वीडियो पॉज करना, आराम से नोट करना, ये खुद से करना है, अपने दोस्तों से पूछ के करना है, ठीक है। तो मैंने कुछ किया हुआ है, वैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। टेबल को कैसे फिल करो, मान लो आपके दोस्त का नाम सोहेल है, अमित है, आलोक है, संजीव है,
रोहित है, राहुल है, तो इस तरह से कोई आपके जो दोस्त हैं उनके नाम लिखोगे। और ये उन्होंने कोई घर से जो डिस्टेंस है स्कूल का लिख सकते हो, कुछ इस तरह से होगा। आपने क्या करना है, अपने दोस्त से पूछ के करना है, यहाँ से नहीं करोगे, पूछ के करोगे, ठीक है। जब ये कंप्लीट कर लोगे उसके बाद उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। आपका ये पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट पूरा कंप्लीट करा दिया। अच्छा, इसके अलावा इस चैनल पे आपके लिए आपको मिल सकता है, ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपके इंग्लिश की बुक से भी चैप्टर हैं इसके, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये इंग्लिश का भी चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है आपके लिए, ईवीएस भी कंप्लीट करवाया हुआ है मैंने आपके लिए, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो चैनल पे नीचे, अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा हिंदी का भी कंप्लीट किया हुआ है मैंने। तो ये सारी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो बेटा, ताकि आपको अपने सिलेबस का जो सारे चैप्टर यहाँ पे वीडियो में मिल जाएंगे, ताकि आप अच्छे से पढ़ सको, अच्छे मार्क्स ला सको, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इनको जरूर देखना, बड़े मजेदार स्टोरीज हैं इनके अंदर, जरूर देखना, जरूर इंजॉय करना, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये रहा स्क्रीन पे भी, आप तो स्क्रीन पे भी आपके आ जाएगा, ये देखो आ रहा है ना स्क्रीन पे। तो जैसे आपके स्क्रीन पे आ रहा है बेटा, ठीक है, तो ये यहाँ पे और यहाँ पर टच करके भी इसको प्ले कर सकते हो, प्ले करो और ये देख सकते हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलूंगा मैं। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जरूर कमेंट करना, वीडियो कैसे लगी जरूर बताना। चलो बाय फिर, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बाय।